हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अक्षय और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एकेडी लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आप जान ही रहे हैं कि इंटीग्रेशन का चैप्टर लगातार कंटिन्यू एक के बाद एक वीडियो अपलोड हो ही रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं एक बड़े भाई के नाते मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आता होगा। लेकिन जो वैसे स्टूडेंट्स जो कि कोचिंग में जाकर के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि भीड़ में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि नहीं सीख पाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं क्या किया हूं कि एक वीडियो बैक टू बैक आपका पूरा सिलेबस कराने का मैं जिम्मेवारी ले रहा हूं। और सिर्फ आपका काम है कि मेरे चैनल पे आप बने रहना है और एक के बाद एक वीडियोस आपको देखते जाना है। आप जीरो से कैसे हीरो बन जाएंगे ये आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा जो 4 वीडियोस जो ऑलरेडी अपलोड हैं वो आप देख रहे होंगे और धीरे धीरे आप क्या होगा कि सीखते चले जाएंगे, आप मास्टर बन जाएंगे। तो सिर्फ आपको इतना करना है कि मेरे वीडियोस को देखना है और जो वहां आप ट्यूशन में जो नहीं समझ पाते हैं आपको यहाँ क्लियर वे में आपको समझाया जाएगा और आप बिना कोचिंग का आप घर बैठे मैथमेटिक्स का तैयारी कर सकते हैं, वो भी साइंस का। तो फ्रेंड्स आइए आज हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन का कुछ ललन टॉप क्वेश्चंस। तो आइए हम लोग देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो हम लोगों ने पिछला वीडियो में डिस्कशन किया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे और आप अगर आज यहां से भी शुरुआत करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगा, समझाना मेरा काम है। जिस वीडियो को आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो उसको स्किप करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स एक बात और मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि अगर जिस भी चैप्टर में आपको पहले प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको लगता है कि इंटीग्रेशन के अलावा अगर और जैसे हो गया वेक्टर हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया और वैसे चैप्टर्स जिसमें आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसको उस पर मैं अगर पहले वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो मुझे कमेंट करें कि मैं कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। उस पर मैं वीडियोस तैयार करूंगा और इंटीग्रेशन के साथ साथ मैं उसका भी वीडियो लाऊंगा आपके बीच में। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि मेरे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपका लाइक देख करके। और साथ में कमेंट भी कर दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको भी बताइए, कि नहीं तो मैं और तोड़ तोड़ करके मैं उसको बताऊंगा, ताकि आपको एक एक चीज, एक एक पॉइंट्स जहां मैं जंप कर रहा हूं वो भी आपको समझ में आए। तो शुरू में मैं डिटेल में जाऊंगा, आपको क्या होगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा देखेंगे या फिर कमेंट के माध्यम से मुझे कह सकते हैं कि थोड़ा और भी डिटेल में करके चलूं या फिर और भी जंप करके चलूं, कैसे पढ़ाना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसे आपको समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स यही था आज का जो मैं मैसेज के रूप में आपसे देना चाह रहा था। तो यही कुछ चंद बातें हैं। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं आज के पार्ट्स में। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। आज हम लोग देख रहे थे इससे पहले पिछले वीडियो में पार्ट 4 में क्या देखे थे कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर यहाँ पे एफ एक्स रहे और इसका बगल में अगर एफ डैश एक्स डीसी सेट रहे और यहाँ पे डीएक्स रहे तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। क्या करते थे हम लोग कि पुट करना है, पुट टी इक्वल टू यहाँ क्या कर दिए हैं एफ एक्स, क्या करना है एफ एक्स। इसका क्या जो हम लोग पुट करते हैं उसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है, यानी क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स और इसका क्या हो जाएगा एफ का एफ डैश एक्स। यानी यहाँ पे क्या है कि इस जगह पे कुछ भी रह सकता है, साइन कोस टेन वगैरह कुछ भी रह सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो वो सब हम लोग यहाँ पे एफ एक्स के जगह पे पुट कर सकते हैं और उसका इंटीग्रेशन की जगह पे जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, तो जो एक बात ध्यान रखना है कि जो चीज हम लोग पुट कर रहे हैं उसका क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सपोज एफ एक्स है यहाँ पे दिया हुआ, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग फाइंड करना चाहें आगे तो एफ डैश क्या हो जाएगा एक्स और यहाँ पे डी एक्स। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और जहां पे एफ डैश एक्स और डीएक्स है, इस तरीके से देख रहे होंगे एफ डैश एक्स और डीएक्स, उस जगह पे क्या रख सकते हैं डी टी रख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स एफ एक्स बराबर हम लोगों ने क्या पुट किया है, टी माना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे टी पुट कर देंगे और इतना बराबर क्या पुट करेंगे डी टी, यानी डी टी इस तरीके से। तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा क्या है, इसका पावर 1 है तो 1 इंक्रीज कर जाएगा, यानी 2/2 हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, सी मतलब कांस्टेंट होता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टी की जगह पे क्या था भाई, यहाँ पे हम लोग देखा था एफ एक्स रखे थे, तो एफ एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और बाय 2 हो जाएगा प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर रहा था। आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो कि आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आया होगा। अगर पिछला वीडियो में समझ में नहीं आया हो तो यहाँ भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो पिछला वीडियो क्या करना है देखना जरूरी है आपको।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आज हम लोग इसके बेस में क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। वो क्या है देखिए, अगर मान के चलिए क्वेश्चन में इस तरीके से रहा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में यहाँ रहे कॉस स्क्वायर थीटा और बाई में क्या रहे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे डी थीटा, इस तरीके से। तो इसको देखिए पहले कि हम लोग क्या कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने से पहले देखना है कि इसके साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपको समझ में आ रहा है कि देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर हम लोग ये वाला टर्म को अगर इसमें सेपरेट अगर डिवाइड कर दें, जैसे क्या है आप यहाँ से समझिए, जैसे अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है और उसको अलग अलग डिवाइड कर दे, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसके साथ डिवाइड कर दिए और फिर क्या किया माइनस लगा करके कॉस स्क्वायर थीटा और फिर ये पूरा टर्म को इसके साथ डिवाइड कर दिए, यानी क्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और ये होल का क्या है dx है, ये सॉरी डी थीटा है, ठीक है। अभी देख रहे होंगे आप, ध्यान दे रहे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा जहाँ पे है और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या हो सकता है कैंसिल आउट हो सकता है, कट जाएगा, काट दीजिए। यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी कोस स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा। क्यों कट रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनटू में है, मल्टीप्लाई में। अगर यहाँ पे प्लस माइनस रहता तो कभी नहीं कटता, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या बच गया, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख लीजिए और यहाँ पे क्या बच गया डी थीटा। आपको पता है कि 1 बाई कॉस बराबर क्या होता है, सेक होता है, सेक थीटा, और 1 बाई साइन बराबर क्या होता है, कोसेक होता है। जो इसका एंगल में है उसको लिख दीजिए। अगर यहाँ पे एक्स रहता तो यहाँ पर भी एक्स हो जाता, यहाँ पर भी एक्स रहता तो यहाँ पर भी एक्स हो जाता, थीटा है इसलिए थीटा होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए आपका यहाँ पे थीटा है, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे ब्रैकेट में डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा होता है और माइनस लगा दीजिए। और कोसेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन कोट थीटा होता है। क्या होता है इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में होता है कोट थीटा। अभी देखिए आप ध्यान दीजिए, माइनस में होता है और यहाँ पर माइनस पहले से, कैसे यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, देख रहे हैं माइनस, तो माइनस पहले से, और इसका क्या होता है माइनस में कोट होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोट थीटा और प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बीच, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर 5x और यहाँ पे dx। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे मिल रहे होंगे, मुझे कमेंट किया गया था कि इस पर कुछ वीडियो बनाऊं। कुछ स्टूडेंट को इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो आइए हम लोग देखते हैं। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है और बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। तो देखते हैं हम लोग क्या है, सोल्यूशन में आएंगे। देखिए इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसको क्या करें कि अगर साइन का पावर 4 हो जाए इंटू एक साइन अलग कर दें, यानी इस तरीके से इंटू में। आपको पता होगा कि अगर ए का पावर अगर यहाँ पे m है और इंटू में ए का पावर अगर n है, तो ये दोनों का सेम बेस का पावर क्या होता है जुड़ता है, यानी ए का पावर m प्लस n होता है, ये चीज होता है। तो सेम अभी देख सकते हैं, अगर जब जुड़ सकता है तो उसको हम लोग ऐसे अलग अलग भी कर सकते हैं इंटू में, तो वैसे ही किया है यहाँ पे। सेम बेस साइन, यानी साइन का पावर 4 और यहाँ पे साइन का पावर 1, यानी सबको जोड़ देंगे पावर को तो 5 हो जाएगा। ये समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। आगे आइए हम लोग क्या करेंगे कि अभी अगर यहाँ पे हम लोग पुट कर दे, अपने से पुट करना है, अपने से टी मान लेंगे क्या कि अगर हम लोग अपने से कॉस थीटा मान लेंगे, ठीक है, कॉस थीटा मान रहे, सॉरी कॉस एक्स मान रहे, क्योंकि एंगल में एक्स है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्स मान रहे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, तो माइनस में साइन होता है, क्या होता है माइनस में साइन होता है। ये dx को इधर भेज देंगे तो कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं हम लोग कि dt इक्वल टू माइनस को इधर भेज देते हैं, माइनस में dt लगा देते हैं, ये माइनस को इधर भेज दिए, क्या हो गया साइन एक्स और यहाँ पे dx, ठीक है। आप पुट कर दीजिए कि जैसे देखिए यहाँ पे साइन एक्स और dx यहाँ पे नजर आ रहा होगा, साइन एक्स dx क्यों पुट किए पता चल रहा है, ये अपने से मान रहे हैं, ठीक ना, क्यों क्योंकि हमारा ये डीसी सेट है इसके लिए, तो वहां पे क्या लिख सकते हैं माइनस dt। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, ये साइन बराबर हम लोगों ने
क्या माना था, कुछ नहीं माना था, तो इसलिए हम लोगों ने जो माना है उसको हम लोग बाद में लिखेंगे, अभी पहले जो आया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे साइन का पावर स्क्वायर एक्स का पावर स्क्वायर कर सकते हैं क्या, सेम बेस का पावर क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है। तभी देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा dt, और ये माइनस बाहर निकाल देते हैं। अब ये आपको पता होगा, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब साइन बराबर हमको चाहिए तो क्या कर सकते हैं, ये कॉस को उधर भेज दीजिए उठा करके, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज हो जाएगा किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यही चीज यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा वहां पे क्या लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस था उसको वैसे रहने दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पे dt। अब देख रहे हैं कि हम लोग कॉस बराबर t माने थे, उसको रख दीजिए, तो यहाँ 1 माइनस t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे dt, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ इधर थोड़ा सा मिटा दूं, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है नीचे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab ये होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये होल स्क्वायर नहीं, ये पूरा क्या मानेंगे, b मानेंगे, ठीक ना। तो अभी देखिए हम लोग उसको तोड़ देते हैं, डायरेक्ट तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं वो देखिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a मतलब ये 1 हो गया, और b की जगह पे क्या है, t का स्क्वायर है, और माइनस में माइनस में क्या होगा, b का स्क्वायर, यानी t का स्क्वायर का पावर मतलब 2 है, तो फिर इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा, यानी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, और ये dt हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो माइनस बाहर में रह जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा t, प्लस यहाँ पे 2 और t का पावर 3/3 हो जाएगा, और माइनस में t का पावर क्या हो जाएगा 5/5 हो जाएगा, और प्लस c हो जाएगा। t जिसका वैल्यू था, जिसको माने थे हम लोग cos x को माने थे, वहां पे पुट कर दीजिए, तो माइनस में क्या हो जाएगा cos x प्लस 2 cos क्यूब x बाई 3, और माइनस में cos का पावर 5x/5 और प्लस में c। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, कैसे हम लोग पुट किए आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को स्किप करके देख लीजिएगा, पीछे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर सपोज इस जगह पे साइन की जगह पे अगर यहाँ पे cos हो जाता, cos का पावर 5x और यहाँ पे dx, तो हम लोग क्या करते हैं, तो सेम वही है जो हम लोग प्रोसेस पिछला में किए हैं, सेम वहां पे t बराबर cos माने थे, यहाँ पे साइन मान लेंगे, जैसे देखिए। और फ्रेंड्स देखो, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप कॉपी लेकर के बैठिए, पेन लेकर के बैठिए मेरे साथ, और आप क्या करते चलिए, मेरे साथ बनाते चलिए, ठीक है। नहीं तो फिर दिमाग से फिर वो उड़ जाएगा चीजें, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि पुट कर देंगे t इक्वल टू साइन एक्स, ठीक। इससे पहले एक लाइन और बढ़ सकते हैं, जैसे क्या बढ़ सकते हैं वो देखिए, कि इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे cos का पावर 4x इंटू cos x और यहाँ पे dx। अब पुट कर दीजिए, पुट कर रहे हैं t इक्वल टू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, dt बाय क्या हो गया dx, और इसका क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। ये dx को इधर भेज दिए, तो डायरेक्ट हम वही चीज लिख देते थे dx, अगर यहाँ पे डायरेक्ट भेज दिए हम लोग तो ये ऐसे लिख सकते हैं। तो जहाँ पे dt यानी cos x और dx है, यानी इस जगह पे उस जगह पे क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। चलिए पुट कर देते हैं, इसका क्या है, इसको हम लोग तोड़ के लिख देते हैं। cos का पावर 4 है, तो cos का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, और इंटू में इसके जगह पे क्या लिख देते हैं, dt लिख देते हैं। चलो इसको हम लोग तोड़ देते हैं वहां से, कहां से, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अभी cos के बराबर हमको फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो जहां पे cos स्क्वायर थीटा है उस जगह पे क्या पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, इधर देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर ये लगा हुआ था, होल स्क्वायर लगा दिया और यहाँ पे dt लगा दिए, ठीक है। ये बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जहाँ पे t यहाँ पे साइन है, साइन ये सॉरी थीटा नहीं था x है, क्योंकि ये x का फॉर्म चल रहा है ना। अभी देखिए जहाँ पे साइन x है वहां पे क्या हम लोगों ने माना था t, तो इस जगह पे जहाँ साइन दिख रहा है वहां पे क्या मान रख देंगे, t रख देंगे। तो यहाँ पे क्या रख देंगे 1 माइनस t का स्क्वायर और यहाँ पे dt। अब यहाँ पे देख रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है,
तो इसको पुट कर देंगे, होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। क्या होल स्क्वायर में पहले a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद प्लस 2ab, 2 इंटू ए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, और इंटू में b, तो b की जगह पे क्या है टी स्क्वायर है, तो इसको रख दिया, और माइनस में 2ab, ठीक है, तो माइनस में 2 और a की जगह पे 1 था, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही रहेगा, और b की जगह पे क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो यहाँ हम लोग लिख चुके हैं ना, तो b का स्क्वायर हो जाएगा, तो t का पावर 4 हो जाएगा ये, और ये dt, ठीक है ये चीज। मैं उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो इसका हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, क्या होगा ये t हो जाएगा और प्लस 2 t का पावर 3/3, और ये माइनस में t का पावर 5/5 प्लस c। तो जहां जहां पे जो t था उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, साइन को रख देंगे, ठीक है। तो साइन रख दीजिए, साइन x प्लस 2, और यहाँ पे साइन क्यूब x बाई 3, और माइनस में क्या हो जाएगा साइन का पावर 5x/5 प्लस c। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपके बीच क्वेश्चन है cos का पावर 3x रहा और यहाँ पे dx रहा, अगर इस टाइप से रहा तो आप इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अलग अलग कर देंगे, जैसे क्या cos स्क्वायर x इंटू cos x और यहाँ पे dx। ये देखिए अगर हम लोग साइन पुट करते हैं अपने से लेकर के, तो यहाँ cos उसका dc सेट है, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखो कैसे बनाएंगे, शॉर्ट में देख लेंगे हम लोग। पुट t इक्वल टू क्या करेंगे साइन x, और इसका डिफरेंशिएशन dt इक्वल टू dt बाई dx रहेगा, dx को यहाँ भेज दे रहे हैं, इसका cos x और यहाँ पे dx हो जा रहा है। ये बात समझ में आया, मैं कैसे जंप किया, ये कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा dx, तो इसी चीज को हम लोग इधर भेज दे रहे हैं, dx इधर हो जा रहा है, तो इसी चीज को हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा जंप कर दिया, ठीक है। तो जहाँ पे cos x dx रहेगा वहां पे क्या पुट कर देंगे dt, यानी देख रहे हैं यहाँ पे cos x dx, तो उस जगह पे क्या पुट करेंगे dt। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे cos स्क्वायर x है, तो उसके जगह पे अभी मैंने बताया था 1 माइनस क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर x लिखेंगे ये चीज, और यहाँ पे dt लिख देंगे इसके बराबर ये चीज। अब देखो t साइन बराबर यहाँ पे क्या माना था हमने, साइन x बराबर t, तो जहाँ पे साइन x दिख रहा है वहां पे क्या पुट करेंगे t पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस t का स्क्वायर और यहाँ पे dt हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे तो कोई तोड़ने वाला तो है नहीं, अब इसका डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। ये 1 का क्या हो जाएगा t हो जाएगा, और माइनस में t का 3 पावर और 3 प्लस c। t जिसको माने थे उसको रख देंगे, तो t क्या माने थे, तो साइन x यहाँ माने थे ना, t बराबर साइन x, तो पुट कर दिए, और माइनस में साइन का पावर 3x/3 और प्लस c। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। अगर सपोज इस तरीके से रहे कि साइन का पावर 3x रहा और dx रहा, ठीक है, ये भी जस्ट उसी का उल्टा है, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, तो इसको क्या करेंगे हम लोग सोल्यूशन में आकर के इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x इंटू साइन x और यहाँ पे dx, ये तोड़ दिया, और पुट अपने से कर देंगे, पुट t इक्वल टू क्या कर देंगे cos x, क्योंकि उसका dc यहाँ पे सेट है, इसको क्या कर देंगे dt बाई dx इक्वल टू यहाँ क्या हो जाता है माइनस में साइन होता है, ठीक है। ये dx इधर भेज देंगे डायरेक्ट, तो dx इधर चला गया, ये माइनस को भी इधर भेज देंगे, तो यहाँ माइनस लगा दिए, ठीक है। इतना शॉर्ट में आप कर सकते हैं, ठीक है, मैं शॉर्ट में करके दिखा रहा हूँ आपको। और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो x cos के जगह पे क्या है t है, तो यहाँ पे डायरेक्ट t का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे dt लिख सकते हैं, ये मैं बहुत शॉर्ट में चल रहा हूँ, ठीक है। और dt तो यह माइनस था, माइनस बाहर कर दिए, यहाँ क्या हो जाएगा ये 1 के बराबर t हो जाएगा माइनस, और t का पावर 3/3 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा, ठीक है। ये चीज माइनस एंट्री कर दीजिए, माइनस, और टी के जगह पे क्या है cos है, तो cos x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और cos क्यूब x बाई कितना हो जाएगा 3 प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ता हूँ। कुछ स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, इसके लिए मैंने ये सब क्वेश्चन डील कर रहा, नहीं तो नहीं करता। चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। सपोज अगर क्वेश्चन रहे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x इंटू कॉस क्यूब x और यहाँ पे dx इस तरीके से रहे, तो इस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे साइन अगर पुट कर देंगे तो कॉस तो डीसी सेट है, लेकिन एक डीसी कॉस से अलग रहेगा तब तो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे पहले दिमाग में वही चीज लाना है कि हम इसके साथ में क्या कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा नहीं तो क्या होगा कि आप देखें क्वेश्चन और तुरंत भिड़ गए बनाने के लिए, तो पता नहीं चलेगा फिर क्या करेंगे, है ना। तो जल्दीबाजी नहीं करना, पहले सोचना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो
कि साइन स्क्वायर एक्स, एक लाइन बढ़ जाता हूँ, क्या दिक्कत है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स और यहाँ पे टी एक्स, यहाँ पे पुट कर देंगे क्या, टी इक्वल टू साइन एक्स, सिर्फ साइन एक्स पुट कर रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर नहीं, सिर्फ साइन एक्स, डी टी बाई क्या हो जाएगा डी एक्स, डिफरेंशिएशन और साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं डी टी इक्वल टू कॉस एक्स और यहाँ पे डी एक्स, ठीक है, ये डी एक्स इधर भेज दिया। अब देखते हैं, हम लोग लिख लेते हैं इसको, तो इसके बराबर हम लोग पुट कर सकते हैं टी स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने टी माना था साइन एक्स को, तो टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर लगा हुआ इंटू यहाँ पे क्या बच गया है, इस जगह पे यहाँ पे पुट कर रहे हैं कॉस स्क्वायर बच गया है, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पे इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डी टी लिख दीजिए। इसके बराबर मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे, तो चलो लिख देते हैं टी स्क्वायर इंटू यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी टी। चलो एक लाइन और बढ़ जाते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा टी स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस टी साइन की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे टी का स्क्वायर और यहाँ पे डी टी। ये क्या करेंगे, इसको बारी बारी से एक एक करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखो कि टी का स्क्वायर एक बार में जाएगा और माइनस में टी का पावर क्या हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा और ये आपका डी टी हो जाएगा। और ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन कैसे, क्या वो हटा के लिख देते हैं, क्या होता है टी का पावर 3/3 हो जाएगा माइनस टी का पावर 5/5 प्लस सी, टी जिसको रखे थे उसको पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा साइन का क्यूब x/3 माइनस साइन का पावर 5x/5 प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो भी कुछ चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको लगता है कि पहले वीडियो मिलना चाहिए, उस पर भी बनाना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं। वैसे भी मैं कंप्लीट इंटीग्रेशन और एरिया, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी ये सब मैं पहले कराने वाला हूँ, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस दिल थाम के मेरे साथ चलना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको समझ में आया होगा और अभी मैं चलता हूँ। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, साथ साथ में लाइक भी करते चलना है, शेयर भी और कमेंट भी, और सब्सक्राइब भी करना है, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। ताकि देखो मैं अगर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो भाई आप, मैं देख करके इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो बनाता नहीं। क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं कि कोचिंग तो जा रहे हैं, लेकिन कोचिंग में बस एक भीड़ लगा के उसके बाद फिर क्या हो रहे हैं, फिर वापस आ जाते हैं, यानी झोला लगा उठा करके चले जाते हैं कोचिंग में, फिर कुछ समझते हैं चाहे नहीं समझते, पैसा देते हैं, फिर वापस आ करके मुंह उठा करके आ जाते हैं, फिर पता चलता है कि कुछ समझ में आया ही नहीं। वहां पूछते इसलिए नहीं है क्योंकि भीड़ है, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लड़की लोग हैं, ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है उन लोगों को, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिल गया है कि यहाँ पे कंप्लीट कोर्स आपको मैथ्स का होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, और कैसा लग रहा है साइन एक्स और यहाँ पे डी एक्स। देखिए इस टाइप से। अब कुछ लोगों को क्या होगा कि क्वेश्चन देख करके टेंशन हो रहा है, सब तो सिंपल है। देखो कैसे, यहाँ क्या करना है कि कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एक तो और अलग कर देना है, यानी कॉस एक्स कर देना है, और यहाँ पे क्या है रूट में साइन एक्स है उसको वैसे लिख देना है, और यहाँ पे डी एक्स लिख देना है। देखो अगर हम पुट करेंगे साइन एक्स को तो इसका डीसी ऊपर सेट है, देखो कैसे, पुट टी इक्वल टू साइन एक्स, हम लोग क्या किए पुट किए, और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, ये होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ध्यान रखना है, माइनस में होता है, क्या होता है माइनस में होता है, ठीक है। शायद पिछला वीडियो में मैं माइनस लगाना भूल गया था, या फिर देख लेंगे आप लोग क्या था। लेकिन यहाँ पे साइन के बाद ये जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस में कोस होगा, ओके। तो यहाँ पे डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स, और यहाँ पे डी एक्स, ये माइनस को क्या करेंगे इधर भेज देंगे तो ये माइनस हट जाएगा। चलो अब आगे पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे इस जगह पे कि कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे इसके जगह पे पूरा क्या हो जाएगा डी टी, यानी माइनस को बाहर कर दिए, ये डी टी हो जाएगा, और यहाँ रूट अंडर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। चलो एक लाइन और बढ़ जाते हैं, क्या बढ़ते हैं, इसको कॉस को क्या करेंगे साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे, कैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और बाई में क्या हो जाएगा रूट टी, और यहाँ पे डी टी। ये चीज उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। माइनस वैसे रहने देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे कि 1 जहाँ पे साइन है वहां पे टी लगा देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे डी टी बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर टी हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग अलग अलग डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे अलग अलग डिवाइड कर देंगे। देखो कैसे, यहाँ पे है ये माइनस रह गया बाहर,
इसको ऐसे करेंगे। अब देखो क्या होगा कि 1/√t हो जाएगा और माइनस में t² हो जाएगा और साइड से ये dt हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो आपको पता होगा कि रूट का जो रहता है वैल्यू कितना होता है 1/2 के रूप में होता है। ठीक है, ये पावर के रूप में है तो पावर के रूप में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अभी जैसे हम लोग इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, जैसे अभी देखो एक लाइन बढ़ के लिखते हैं 1/t का पावर 1/2, तो इसको अगर ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये अभी प्लस में है तो ये ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। चलो एक लाइन वैसे चल देते हैं, बढ़ जाते हैं t का स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा t का पावर 1/2 और यहाँ पे dt, ये होल dt माइनस ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, ये t ऊपर लेके चले गए तो माइनस में 1/2 हो जाएगा और माइनस में ये ऊपर चला गया तो 2, देखो t का पावर 2 हो जाएगा इनटू में t और 1/2 ये माइनस में हो जाएगा। तो सेम बेस का पावर मैंने अभी क्या बताया था जुड़ता है तो ये 2 माइनस 1/2 हो जाएगा, यानी एलसीएम बन गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी 2 एलसीएम आ गया और 2 4 हो जाएगा माइनस 1 3, मतलब 3/2 हो जाएगा। ये बात समझ में आया, इसलिए हम लोग ने डायरेक्ट यहाँ पे जंप करके लिख रहा है, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा इसका पावर और यहाँ पे dt हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। अब आगे क्या होगा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस में, ये रहेगा और इसका क्या हो जाएगा t का पावर इसमें +1 कर देंगे, यानी आधा में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब आधा ही होगा। कैसे, यानी 1 माइनस 1/2 करेंगे। ठीक है, एक जुड़ जाता है ना, यहाँ 1 करेंगे तो एलसीएम लेंगे 2 और ये 2 जाएगा इधर और माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/2 ही होगा। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव में होगा तो ये चीज को ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं करना। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी यहाँ से 2/1 होगा ना, तो वही चीज। और यहाँ पे कितना हो जाएगा तो t और +1 कर देंगे तो 5/2 हो जाएगा और 2/5 हो जाएगा और +c हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ t है वहां पे रख दीजिए sin x, क्या हो जाएगा, ये माइनस भी एंट्री कर दीजिए तो 2 हो गया और ये रूट है, इसको 1/2 मतलब रूट होगा तो रूट में भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं sin x और यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस, ये माइनस एंट्री करेगा ना, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5 और t के जगह पे क्या हो जाएगा sin x और इसका पावर 5/2 और +c, ये हमारा क्या हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा बाय tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे डी थीटा, थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा रहेगा, ये स्क्वायर में है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि किसका डीसी कहाँ सेट है। ठीक है, अभी तो वैसे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो नहीं आ रहा, क्या करेंगे इसको तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इसको लिख सकते हैं cos थीटा और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे लिख सकते हैं डी थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसको ऊपर लेके चले जाइए, सिर्फ अभी सेपरेट कर रहे हैं, देखो कैसे, ये ऊपर वाला जैसे वैसे लिख दीजिए 1/cos थीटा, इसको ऊपर लेके चले जाइए तो ये cos ऊपर चला जाएगा cos थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे डी थीटा। अब यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, एक cos से एक cos कैंसल आउट हो गया तो बचा क्या, वो देखिए कि ऊपर बच गया आपका cos थीटा बाय नीचे क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे डी थीटा, यही बच गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग के पास 2 साइन है तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा कर सकते हैं, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो जैसे कैसे साइन थीटा इंटू साइन थीटा और इधर बगल में डी थीटा, ये थीटा है। ठीक है, आपको पता है cos बाई साइन क्या हो जाता है, कोट हो जाता है। क्या होता है, कोट होता है। ये क्यों कर रहे हैं देखते जाओ, cos बाई साइन क्या हो गया cot थीटा और 1 बाई साइन क्या हो जाता है cosec थीटा, क्या होता है cosec थीटा। अब देखो ये सिंपल से सीधा सा फॉर्मूला में आ गया, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, तो माइनस में क्या होता है cosec थीटा और प्लस c, ये जाकर के हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्या है, ये बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, ये आपका जैक में पूछा गया था 2013 में। तो 1 बाय यहाँ है 1/1 प्लस cos थीटा और यहाँ पे डी थीटा, ऐसे है क्वेश्चन। तो इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। अभी आपको पता होगा कि 1 प्लस cos थीटा, आपको मैं पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि अगर
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखना है तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। ये चीज मैंने पढ़ाया था। अगर ये 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये 2 इधर चला गया मल्टीप्लाई में। फिर मैंने एक बात और बताया था। क्या बताया था कि कॉस स्क्वायर यहाँ पे 2 थीटा रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई कि 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ठीक ना। और नहीं यहाँ पे 2 नहीं रहता, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा तो यहाँ पे थीटा बाई 2 होगा। और ये 2 जो है ये इधर चला जाएगा, n2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 2 तो यहाँ पे डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे 2 रहता तो ये 1/2 तो 1/2 तो ये कैंसिल आउट हो जाता ना, तो इसलिए सिर्फ क्या हो जाता, ये ऐसे हो जाता, ठीक है। और जा करके नहीं ये तो एंगल में है ना, तो एंगल में तो यहाँ पे 2 होगा क्योंकि 2 है यहाँ पे। ये एंगल में सिर्फ यहाँ नहीं रहने के बाद यहाँ डिवाइड होता है, ये 2 तो होगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा। तो देखिए हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। इसको फॉर्मूला में वैसे ही सेट कर दीजिए, डी थीटा यानी वही चीज है। 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं था इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ये डिवाइड कर दिया है 2, ये डी थीटा। अब आपको पता होगा 1 बाई कॉस का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। ये 1/2 दिख रहा होगा आपका कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दीजिए 1/2। ये इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बाई क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसको यहाँ पे कॉस 1 बाई कॉस बराबर क्या होता है सेक होता है, तो उसको लिख दीजिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पे डी थीटा। अब सेक थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो 10 होता है, तो 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 10 थीटा बाई 2 और ये 1/2 यहाँ क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे 1/2 लिखेंगे तो इसको हम लोग शॉर्ट में इधर 2/1 लिख सकते हैं, यानी वही 2, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं और प्लस ऐसे लिख करके प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जाकर के आंसर हो गया। अगर इसको हम लोग एंट्री करा दें तो क्या होगा कि और में करके लिख सकते हैं हम लोग क्या कि जैसे 2/2 हो जाएगा 10 थीटा बाई 2 प्लस सी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा 10 थीटा बाई 2 प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं क्या है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ पे dx बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में मैंने इस क्वेश्चन के विषय में बताया था, सेम वही क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा सा केवल डील कर दूंगा, बाकी आपको पता है उसका सोल्यूशन कैसे होगा। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है तो 1 है ना ऊपर, साइन स्क्वायर x है इंटू कॉस स्क्वायर x है, सॉरी यहाँ पे x होगा x और यहाँ पे dx है, ठीक है। ये चीज है आपको पता है कि 1 बराबर अभी क्या हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, अगर यहाँ पे x रहे प्लस कॉस स्क्वायर x रहे इक्वल इसके बराबर 1 होता है। तो जहाँ पे 1 है उसके बराबर हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बाई क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x और यहाँ पे dx। ये देखिए फिर से पहला वाला क्वेश्चन जैसा बन गया, तो ये अलग अलग डिवाइड कर देंगे फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पहला अगर नहीं देखे अभी तक, पहला स्किप कर दिए हैं तो पहले देख लीजिए और ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉट क्यूब एक्स और ये टी एक्स क्या है इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉट क्यूब एक्स डी एक्स। अब देखिए इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए आपको पता है सिंपल से आप इसको सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट कैसे करना है वो देखिए कि साइन एक्स और इसको तोड़ दीजिए। क्या तोड़ेंगे कॉस क्यूब एक्स बाय में क्या कर देंगे साइन क्यूब एक्स और यहाँ पे डी एक्स। देखिए एक साइन से एक साइन यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, यानी यहाँ पे 2 साइन बच रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स बाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। इसको भी तोड़ दीजिए। क्या कर सकते हैं इसको कि कॉस
यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, जैसे कॉस एक्स और डी एक्स, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन फायदा क्या होगा वो चीज हम लोग देखेंगे कि फायदा अगर कुछ नजर आ रहा होगा तो हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। पुट टी इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा साइन का माइनस में कॉस एक्स। ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डी टी इक्वल टू कॉस एक्स और डी एक्स, ये माइनस को क्या किया इधर भेज दिए, ऐसे लिख दिए। तो उसके बाद हम लोग एक लाइन बढ़ जाएंगे इधर। अब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, क्या होगा वो देखते हैं कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स वैसे बच गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बाहर कर सकते हैं, यहाँ पे डी टी हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पे वो कॉस की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे डी टी, और बाय में क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो साइन की जगह पे टी पुट कर दीजिए, तो माइनस में लगा करके 1 माइनस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, और यहाँ पे डी टी। ठीक है, अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी स्क्वायर, और माइनस में टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, यानी डायरेक्ट 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका टी टी। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ ध्यान से सुनिए, अगर आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर का रहे डी एक्स ऐसे रहे, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स होता है प्लस सी। कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ, देखो मैं डायरेक्ट जंप करूंगा इसलिए ध्यान से सुनना। 1 बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स रहे 1 बाई एक्स स्क्वायर, या फिर यहाँ पे टी भी टी स्क्वायर आता है जैसे 1 बाई टी स्क्वायर, तो उसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं माइनस में 1 बाई टी प्लस सी, वो डायरेक्ट आंसर हो जाता है। कैसे हो रहा है वो देखो यहाँ से कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ, अगर ये x है प्लस में, तो इसको अगर हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा x का पावर -2, और यहाँ पे dx। हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन, जब हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर आते हैं तो इसके पावर के साथ क्या होता है +1 होता है, और वही पावर से फिर डिवाइड हो जाता है। यानी क्या होगा देखो x टू -2 + 1, यानी इसमें जो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ माइनस में 1 हो जाएगा, होगा ना। और यही चीज से -2 + 1 से डिवाइड हो जाएगा, यानी -1 से, यानी कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे x का पावर -1 बाई -1। ठीक है, तो -1 यहाँ लिखें या फिर ये माइनस यहाँ लगा दे, बात बराबर है। और इसको अगर हम लोग नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा पावर के साथ, तो माइनस में 1 बाई एक्स हो जाएगा प्लस सी। तो यही चीज हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया हो, कोना वाला चीज। ध्यान दीजिएगा कि कोना में जो कुछ भी मैं लिखता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो भी आप लिखा करेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी क्या होगा यहाँ पे माइनस में, माइनस तो पहले से था, और इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा माइनस में 1 बाई टी, और माइनस में यहाँ पे टी हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। चलो ये माइनस को एंट्री करा देते हैं और टी बराबर भी पुट कर देते हैं। क्या था साइन एक्स, तो माइनस एंट्री हो गया तो प्लस में हो गया, क्या हो गया 1 बाई साइन एक्स, और ये प्लस में हो गया साइन एक्स प्लस सी। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, और में क्या कर सकते हैं इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन 1, तो यहाँ पे कोसेक हो जाएगा, कोसेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। यहाँ भी ऐसे भी आंसर मिलेगा, ठीक है। 1 बाई कोस का 1 बाई साइन का क्या हो जाएगा कोसेक एक्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर 4x बाय कॉस का पावर 6x और यहाँ पे dx। क्वेश्चन देख करके तो टफ नहीं ना लग रहा है, बहुत ही आसान है। कैसे इसको डिवाइड करेंगे वो देखो, अलग अलग कर देंगे। क्या साइन का पावर 4x बाय यहाँ क्या करेंगे कॉस का पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये कर देंगे, और यहाँ पे dx कर देंगे। ये बात समझ में आ रहा होगा। इसके बराबर देख रहे हैं हम लोग क्या पुट कर सकते, क्या लिख सकते हैं। देखने में केवल टफ लग रहा है, बाकी है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन बाई कोस क्या हो जाएगा 10 का पावर 4x, और इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोस का सेक स्क्वायर x, और यहाँ पे dx। देखिए हम लोग इसको पुट कर देते हैं। क्या पुट करते हैं देखो, पुट t बराबर क्या ले लेते हैं 10x, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं dt बाई dx इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर x। ये dx इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा dt इक्वल टू सेक स्क्वायर x, और यहाँ पे dx हो जाएगा। तो जहाँ पे सेक स्क्वायर x dx है वहाँ पे dt पुट कर देंगे, और इसके बराबर t मान लिए थे, t का पावर 4 हो गया, और यहाँ पे dt हो गया। कितना सस्ता हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, क्या हो जाएगा
कि t का पावर 5/5 प्लस c, तो t जिसको पुट किए थे 10 को, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 5x/5 प्लस c, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर में है cos x बाय साइन का पावर 5x और यहाँ पे dx। ये भी बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है। किसी किसी को देख करके तो टेंशन नहीं आ रहा है ना क्वेश्चन को। देखो क्या करता है, रूट के अंदर cos x है उसको वैसे रहने देंगे, इसको क्या करेंगे साइन को अलग अलग कर देंगे। जैसे यहाँ पे 4x इंटू यहाँ पे साइन x और यहाँ पे dx, ऐसे करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। cos को हम लोग ये साइन को पुट कर देंगे, ऊपर dc सेट है, लेकिन यहाँ पे फायदा नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे cos x और एक sin x, तो ये दोनों को लिख देंगे क्या हो जाएगा cot। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट के अंदर में cot x और नीचे क्या हो जाएगा साइन का पावर 4x और यहाँ पे dx। अभी देखो अगर ये रूट से बाहर निकालना है तो साइन स्क्वायर बाहर आएगा, तो इसको बाहर कर दीजिए। क्या हो जाएगा, इधर लिखते हैं कि रूट में ही रहेगा cot x और ये सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ पावर 4 था, तो एक साइन स्क्वायर सिर्फ निकल करके बाहर आ जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ फिर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में जो है उसको रहने देते हैं cot x इंटू 1/sin, तो क्या होता है कोसेक होता है, तो यहाँ कोसेक स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर था, तो कोसेक स्क्वायर x और यहाँ पे dx। अब पुट कर देंगे क्या cot को, पुट t इक्वल टू cot x, ये पुट कर दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिए तो dt पे क्या हो जाएगा dx, और इसका क्या हो जाएगा cot का तो माइनस में होता है कोसेक स्क्वायर x होता है इसका डिफरेंशिएशन। अब ये माइनस को इधर कर देंगे तो माइनस dt हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x और यहाँ पे dx हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं इंटीग्रेशन में, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में, ये रूट के अंदर t हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा dt, तो माइनस को बाहर निकाल देते हैं, यानी माइनस को रहने दीजिए वैसे ही। सॉरी एक लाइन और बढ़ जाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे dt। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं, माइनस में रहने दीजिए वैसे। इसका क्या हो जाएगा t का पावर 3/1 प्लस कर दीजिए, 3/2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा और ये प्लस c हो जाएगा, तो माइनस 2/3 और t की जगह पे क्या रखे थे cot x, तो cot का पावर 3/2x और प्लस c, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही लाजवाब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे आपको जो भी मैंने आज क्वेश्चन करवाए हैं आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, आप इससे क्या होगा मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।